गुड आफ्टरनून, गुड फ्राइडे हम कहते हैं। कितनों को इल्म है कि आज हम गुड फ्राइडे की सर्विस कर रहे हैं? यस। मैंने कई बार पूछा, हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु मसीह के लिए दुख भरा फ्राइडे, उसके लिए तारीख तरीन फ्राइडे, पेनफुल, हमारे लिए गुड फ्राइडे, क्योंकि हमारा कफारा यीशु मसीह ने अदा किया। मैं ये चाहता हूं कि आओ रूह में ये गुड फ्राइडे हमें देने के लिए यीशु मसीह का शुक्रिया अदा कीजिए, दुआएं कीजिए। रूहुल कुद्स हमारे दरमियान है और वो देख रहा है कौन से दिल प्यासे हैं, खुले हैं, किन्हें मैं बरकत दूं। वो प्यासों को बुलाता है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे। वो आसूदा होंगे जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सारे दुआ कीजिए बुलंद आवाज से, मध्यम आवाज से, जैसे आप चाहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन दुआ जरूर कीजिए। सारे अपना मुंह खोलिए। रूहुल कुद्स हमें आजाद कर रहा है, हमें छूना चाहता है। आपने बच्चों का स्किट देखा, बीमारियों का बोझ, गुस्से का, कड़वाहट का, लालच का, स्ट्रेस का, ज़हनी दबाव का, बीमारियों का, आज यीशु के पांव के नीचे रख दीजिए। खोलिए अपना दिल। जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप परेशान हैं, ये परेशानी मुबारक मसीह, जिंदगी बख्शने वाले मसीह, उसके नीचे रख दीजिए। अपना दिल खोलिए, कहिए ऐ खुदावंद, ये मुश्किल है, ये बीमारी है, ये जरूरत है, ये लालच है, ये महरूमी है, ये कमी है, मैं इसे तेरे पास लाता हूं। उसने फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पीछे भी दुआ कीजिए बुलंद आवाज से। कई लोग सिर्फ खड़े हैं, सिर्फ खामोश खड़े हैं। पाक रूह की बारिश हो रही है। अपना दिल खोलिए और रूहुल कुद्स से भर जाइए। उसकी प्रस्तुति कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। गुड फ्राइडे मनाइए, जश्न मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए मसीह यीशु का। हालेलुया। शुक्र प्रिया प्रभा पर ग्रीक्राबा शप्रिया ब्राबा सक्राबलिया क्लाक्रुशि क्राबासी प्रिया क्रोप्रिया खाशपरिया बासोबोरिया क्लेक्राबासोरिया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खूब खोल, मैं उसे भर दूंगा, कलाम कहता है। हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। बरकत पाइए, दुआ कीजिए, मांगिए, जिंदा मसीह से मांगिए और बरकत हासिल कीजिए।
आमेन, 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 आमेन। एक दूसरे को हैप्पी गुड फ्राइडे कहिए, हाल चाल पूछिए, मिलिए। आप बड़े चुप करके बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया है। यीशु मसीह जिंदा हो चुका है और जलाल में है। हालेलुया। इसलिए हंसने की इजाजत है गुड फ्राइडे पर भी। आमेन। गुड फ्राइडे पर किस चीज की इजाजत है? इसीलिए तो ये गुड फ्राइडे है, गुड फॉर अस। आमेन। ज़बूर 22 में से चंद एक बातें। ये ज़बूर मुफस्सिरीन इसे साम ऑफ द क्रॉस कहते हैं, सलीब का ज़बूर। मसीह की सलीब से सदियों पहले, अभी सलीब की सजा दरियाफ्त नहीं हुई थी, ये बहुत बाद में रोमन्स ने ये इजाद की। लेकिन सदियों पहले दाऊद इस ज़बूर में सलीब के हवाला जात देता है। हालात उसके अपने हैं, लेकिन उसमें मसीह का रूह बोल रहा था। आइए देखें चंद एक आयतें जो हमें बता रही हैं। पहली आयत थी, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए खुदा के कलाम में। बाइबल खोलिए, अपने आगे रखिए। हम आयतें पढ़ेंगे कि एक ही ज़बूर में सलीब की कितनी प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हैं, प्रेडिक्शंस हैं। पहली आयत, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सलीब पर यही यीशु मसीह ने भी कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात देखिए, छठी आयत से, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुश्त नमा। अंगुश्त नमा, रिप्रोच्ड बाय मैन, जिसकी इंसल्ट, बेइज्जती की गई, ये इसका मतलब है। लोगों में हकीर, जिसकी हकारत की गई। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं, वो मेरा मुंह छुड़ाते हैं, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। याद आ गई बात मसीह की, जब उसे ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था और ये सीन वहां पर हकीकत में एक्चुअली रियलाइज किया जा रहा था। फिर हम पढ़ते हैं 12वीं आयत, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। पोइटिक लैंग्वेज है, शायराना। इसका यह मतलब नहीं कि वहां संडे थे, बुल्स थे। इसकी रिसर्च की, बुल्स जो थे ये सांड किनानियों के देवता बने हुए थे। इसका मतलब है डीमंस पावर्स। जब यीशु मसीह सलीब पर था, नादीदा कुव्वतें, इब्लीसी, तारीक फोर्सेस, बदरूहें, कुलसियों के खत में लिखा है उसने अपने ऊपर से हुकूमतों और इख्तियार वालों, पावरफुल डीमंस,
जिनका जिक्र यहां पर सांड की सूरत में किया गया है। सलीब के वक्त बहुत सी एक्टिविटीज थी, रूहानी भी, पॉलिटिकल भी, जिस्मानी भी हो रही थी। बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। ये रूहानी जंग थी जो यीशु मसीह सलीब पर लड़ रहा था। फिर लिखा है 15वीं आयत में, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई। डिहाइड्रेशन यीशु मसीह की। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ मेरे पांव छेदते हैं। देखो कितनी क्लियरली दाऊद प्रोफेसी कर रहा है, यीशु मसीह के हाथ और पांव छेदे जाएंगे। फिर लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। और ज़बूर 34 उसकी 20 आयत में भी लिखा है, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। खरूज की किताब में भी है कि फसा का बर्रा, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। इतनी तफसील तक यह भी नबूवत मसीह की सलीब पर पूरी हुई कि जब सबत आने वाला था, नेक्स्ट डे, हफ्ता, वो नहीं चाहते थे कि मसीह की बॉडी सलीब पर रहे, तो उनकी हड्डियां तोड़कर उनको मारना चाहते थे। उन्होंने एक डाकू की हड्डियां तोड़ी, दूसरे की तोड़ी, लेकिन मसीह के पास आए तो वो ऑलरेडी उसने अपना दम बाप के स्पुर्द कर दिया था, ताकि नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। कलाम की तकमील उस वक्त भी हुई। गौर कीजिए, हड्डी क्यों मसीह की तोड़ी न गई। इसकी एक वजाहत यह है, इंसान की हड्डी के अंदर ब्लड बनता है। जो मेडिकल लोग हैं वो जानते हैं, यहां से ब्लड, खून बन के पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। इस यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि यीशु मसीह का खून, कीमती खून, बेगुनाह खून, बेशकीमत खून, जो इंसान के गुनाहों को धोता है, उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, ताकि खून की सप्लाई, उसकी कोई हद, उसकी कोई लिमिट ना हो। सारी दुनिया और पुश्तों के गुनाहों को धोने के लिए यीशु मसीह का खून वाफर है, लामहदूद है, सब के लिए है। बड़े से बड़े पापी के लिए है कि वो आए सलीब के पास, मसीह के खून को पुकारे और उसके गुनाह धुल जाएंगे और पाक हो जाएंगे और वो नई जिंदगी को हासिल करेगा, क्योंकि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। 18वीं आयत में लिखा है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। इंसान की संगदिली और इनडिफरेंस। और ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह का लिबास, उस पे कुर्रा डाल रहे थे, कौन सा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इंसान के अंदर लालच, इंसान की संगदिली, इंसान की तारीकी नजात दहिंदा सलीब पर इन्हीं गुनाहों के लिए जान दे रहा है, लेकिन वो अपने मफादात में गुम है। यीशु की मौत पर भी वो सियासत कर रहे हैं, मटीरियलिस्ट हैं, उसकी पोशाक लेना चाहते हैं, लालच से भरे हुए हैं। आज भी ये तस्वीर देखी जा सकती है कि इंसान का लालच, वो यीशु मसीह का नाम लेकर उसका खून बयान करके इंसान मफादात
जायदाद हासिल करता, पैसे बटोरता, शोहरत हासिल करना चाहता। हालांकि गुड फ्राइडे ये मोहब्बत का दिन है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आगे भी आते हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी आयत फिर से हम पढ़ेंगे। 31 आयत, वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है, उसने ये काम किया है। सिर्फ एक ही हिब्रू वर्ड है, ये जो तर्जमा किया गया है, उसने ये काम किया है। 5-6 लफ्ज हैं, लेकिन इन हिब्रू एक लफ्ज आसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है तमाम, अकॉम्प्लिश्ड, मिशन डन। ये लफ्ज आसा सिर्फ 2 दफा बाइबल में है। एक यहां पर एक तवारीख की किताब में, जहां होराम एक शख्स है, उसने सुलेमान के कहने पर खुदा के घर में जब लिखा हुआ है उसने सारा काम तमाम किया, तो तमाम पर यही लफ्ज आसा है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा, आखिर में सलीब पर तमाम हुआ, मैंने निजात का सारा काम मुकम्मल कर दिया है। अब इंसान को कोई काम करने की, कोई कुर्बानी की, कोई कीमत की, कोई रुपए पैसे की, कोई मजहब की, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास आए, थैंक यू कहे, शुक्रिया कहे, खुदा की मोहब्बत के लिए दिल खोले, तो मेरा खून आएगा और उसके दिल को साफ कर देगा और वो निजात पा जाएगा। हालेलुया। ये ज़बूर है जिसमें सलीब की मंजर कशी मौजूद है। और मैंने जो इस पर गौर किया और मुताला किया, मैं हैरान होता गया कि खुदा का कलाम, इल्हाम, इसके अंदर कितने वंडर्स मौजूद हैं। यही लफ्ज 6 आयत में, ज़बूर 22 की 6 आयत, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं। यहां पर जो लफ्ज कीड़ा है इब्रानी जुबान में, यह भी नॉर्मल वर्ड नहीं है। नॉर्मल वर्ड कीड़े के लिए इब्रानी जुबान में है रिम्मा, लेकिन यहां पर यह लफ्ज नहीं। यहां पर लफ्ज है तूलात, जिसका लिटरली मतलब है सुर्ख, अर्गवानी, रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट। ये कीड़ा सुर्ख रंग का है। और सुनिए गौर से कि क्या मुकाशफात हैं इस ज़बूर में। ये कीड़ा जब एक दूसरे वर्म, इसका मतलब है इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट फर्क चीज है, ये वर्म है। जब ये दूसरे कीड़े को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, तो दरख्त की एक शाख के साथ ये चिमट जाता है और
जब इस प्रोसेस में होता है कि दूसरा वर्म या कीड़ा बाहर आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो ये कीड़ा जन्म देने वाला, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। अपनी मौत से वो नई जिंदगी तख्लीक करता है। ये यीशु मसीह ने किया। न्यू जनरेशन, न्यू लाइफ, नई जिंदगी, नजात हमें देने के लिए यीशु मसीह सलीब पर, दरख्त पर, एक टहनी पर चिमट गया, खुद मर गया, लेकिन उसकी सलीब में से उसका चर्च पैदा हुआ, नई जिंदगी, उसके लोग मुकद्दसीन ये पैदा हुए। ये सलीब का करिश्मा, सलीब की बरकत, सलीब की नेमत है हमारे लिए। मैं कीड़ा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। इसकी और भी बातें हैं। यही कीड़ा जो मर गया है, नया कीड़ा जिंदा रहने के लिए उसको खाता है। तीसरे दिन वही रेड, स्कारलेट, क्रिम्सन इंग्लिश में इसको कहते हैं, मटेरियल, एक वैक्स सी, मोम सी उस टहनी पर चिमटी होती है, उसको उतार लिया जाता है और एक मेडिसिन में भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने फिर मजीद इसका मुताला किया तो लिखा हुआ था ये वो दवाई है जो दिल को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हालेलुया। यीशु नासरी के खून के लिए जोरदार तालियां। गुड फ्राइडे, उसके खून की दवाई, मेरे दिल की दवाई, मेरी रूह की जिंदगी, मेरे गुनाहों की मुआफी, मुझे हमेशा की जिंदगी। जब मसीह ने कहा मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं, मैं ह्यूमिलिएट हो चुका हूं, रुस्वा हो चुका हूं, मैंने अपने आप को इतना पस्त कर दिया है कि मैं इस वर्म की तरह हूं। क्या तेरा दिल आज घबरा रहा है? आसमानी दवाई यीशु मसीह का खून तेरे लिए, जो तेरे दिल को तवाना रखेगा और रेगुलेट रखेगा और तुझे खौफ से, इनसिक्योरिटी से वो तुझे निजात देगा और तू बहरानों में भी दिलेरी के साथ हालेलुया कहेगा और यीशु नासरी की तारीफ करेगा, क्योंकि वो तेरे लिए सलीब पर मर गया। हालेलुया। इसकी एक और साइड भी है। थोड़ी देर के बाद यही अर्गवानी रेड मटेरियल बचा हुआ, अगर इसे इकट्ठा ना किया जाए तो इट टर्न्स टू वाइट कलर, सफेद बन जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये साइंस है, ये हकीकतें हैं। आज भी ऐसा ही है। कलाम कहता है अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, तुम्हारे गुनाह अर्गवानी हो, तुम खुद महसूस करते हो कि मैं इंतहाई गलीज गुनाहगार हूं जिसे मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। आज के लिए खुशी की खबर, यीशु मसीह के लहू में कलाम कहता है अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। हर चंद वो अर्गवानी हो, वो ऊन की मानंद उजले हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है हालेलुया। ये सलीब की खुशी की खबर है। ये सलीब का मैसेज है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? जोर से बोलो, बेवकूफी। मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। यह कैसी कुदरत है? सिर्फ सलीब मसीह का कफारा इंसान के ऊपर से पनिशमेंट ऑफ सिंस से रिहाई बख्शता है, और फिर यही सलीब इंसान को पावर ऑफ सिन, गुनाह की ताकत से रिहाई देती है, और फिर यही सलीब प्रेजेंस ऑफ सिन, गुनाह की मौजूदगी से भी रिहा करेगी। जब यही यीशु जो मसलूब हुआ एक दिन जलाल में आने वाला है, तो मुकद्दसों को, ईमानदारों को, चर्च को गुनाह की मौजूदगी से भी रिहाई मिल जाएगी, और वो आसमान पर जलाल के अंदर शादमान होंगे। ये सलीब की कुदरत है। फ्रीडम from the penalty of sin, freedom from the power of sin, गुनाह की ताकत से। यहां 2-4 मिनट आपके लूंगा। सलीब क्या करती है? जब हम निजात पाते हैं, हमें नई जिंदगी मिलती है, हमारे गुनाह धुल जाते और एक नई फितरत रूहुल कुद्स की कुदरत से हमारे अंदर आ जाती है, जो हमें उठाए रखती है। लेकिन पावर ऑफ सिन इज स्टिल देयर, क्योंकि हमारे अंदर यह जिस्म अभी तक लगा हुआ है। गुनाह की ताकत इस जिस्म और ख्वाहिशों को इस्तेमाल करती, हमें इंटाइस करती, बहलाती है, धोखा देती है, फ्रेब देती है, पावरफुल बनकर हमारे पास आती है, और हम मगलूब हो जाते हैं और गुनाह के आगे गिर जाते हैं और तरक्की नहीं करते। ये गुनाह की पावर है जो ईमानदार को पाक नहीं होने देती, उसको दोनों साइड्स पर रखती है। तो गिरजे भी जा, मैनू कोई इतराज नहीं, जिन्नी देर तक तो पाक नहीं बनता। इतवार को गिरजे जा, मंडे को मेरी खिदमत कर। पावर ऑफ सिन, गुनाह की ताकत, इंसान का बदन, उसकी ख्वाहिशात, डिमोनिक पावर्स, बाहर से आजमाइशें तुझे खींच रही हैं, अल्योर करती हैं बड़ी ताकत से, और तू देखता है। ते हौली हौली पहले कहना नहीं नहीं यार मैं क्रिश्चियन हूं, वो ताकत कहती नहीं अदर, किसको पता है, संडे को फिर माफी मांग लेना। गल तो ठीक करन दिया, 2-4 कदम आजमाइश की तरफ भी, चाहे ये आजमाइश सेक्सुअल है, शहवत की है, लालच की है, आजमाइश है, रुपए पैसे का फ्रॉड, झूठ। चल ऐसे झूठ बोल दे, किन्नू पता लगना है तेरी जान छूट जाएगी। इसलिए आज ईमानदार अनीमिक हैं, कमजोर हैं, समझौते में रहते हैं, पाक नहीं हैं। गुनाह की ताकत इससे भी आजाद करने के लिए यीशु मसीह नासरी की सलीब, उसके कदमों में जो रहने वाला है, जड़ा नस के सलीब की तरफ आ जाता है। नो, अच्छा कदी कदी नो निकलती नहीं मुंह, यस यस और नो नो निकलती है। जे नो निकलेगी तो कैपिटल एन ओ नहीं, स्मॉल एन ते स्मॉल ओ।
नहीं नहीं ठीक बदरू एक पिछो धक्का मार दी ठीक है की होन दिया है। नौजवानों सुन लो, अबलीस तेरी ख्वाहिशों के जरिए से स्पेशली थ्रू योर माइंड तुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरी सोच है, लेकिन बदरूहें इंस्पायर कर रही हैं तुझको डायरेक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, दलदलों में ले जाने के लिए तुझे ख्वाब दिखाती हैं। हाँ पैसा आ जाएगा, ये नहीं दसन डई कि जब फड़िया गया तो की होएगा। ये बात जे फड़िया गया देखे ए क्रिश्चियन है तू फिर दूसरे पासे हो जाएगा। गुनाह की ताकत हमें गुलाम बनाने के लिए पीछा करती है, छोड़ती नहीं है। जिस तरह बनी इस्राएल मिस्र में से निकले, लेकिन फराउन और उसकी फौजों ने पीछा किया, नहीं छोड़ा, उनके पीछे गए, बियाबान में गए, कई मर गए, कईयों को दूध से बहती हुई नदियां वाला मुल्क नहीं मिला है, बियाबान में हलाक हो गए। कई ईमानदार हैं जो विल्डरनेस, स्पिरिचुअल विल्डरनेस, इसके अंदर ही जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं और कभी रूह और कसरत की जिंदगी का तजर्बा नहीं करते हैं। यीशु नासरी की सलीब गुनाह की ताकत से भी रिहाई बख्शती है। हालेलुया। एक दिन आने वाला है गुनाह की प्रेजेंस, पेनल्टी, पावर, प्रेजेंस, गुनाह की मौजूदगी से भी ईमानदारों को रिहाई मिल जाएगी और वो यीशु नासरी के साथ जलाल में होंगे। हालेलुया। फिर हमने पढ़ा बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। स्लीप पर क्या हो रहा था ये मैं बता चुका। ये डिमोनिक पावर्स हैं जो यीशु मसीह को घूर रही थी, डरा रही थी। अभी ये कंप्रोमाइज करे, लेकिन यीशु मसीह नेवर कंप्रोमाइज्ड, वो विक्टोरियस रहा। हालेलुया। हवाला एक देखिए, कुलसियों का खत, 2 बाब। सलीब पर क्या हुआ? 2 बाब 13वीं आयत से। कोलोसियंस चैप्टर 2 13वीं आयत से। उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, इसका मतलब है रूहानी तौर पर हम डेड थे सलीब के पास आने से पहले, उसके साथ जिंदा किया और हमारे थोड़े से कसूर मुआफ किए। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? जोर से बोलो। कितने कसूर? सब कसूर मुआफ किए। हालेलुया। दैट इज व्हाई इट इज अ गुड फ्राइडे। आगे क्या लिखा है? और हुक्मों की वो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल लिस्ट हमारे खिलाफ, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। मेरे खिलाफ जितने गुनाह, कसूर,
अहकामात मैंने तोड़े, वो लंबी लिस्ट। जीसस टुक इट स्लीप पर, और उसने वो सारे गुनाह मिटा दिए, अरेज कर दिए, अपने खून की कुदरत से मिटा डाले, और स्लीप पर कीलों से जड़कर उस लिस्ट को सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं, असी कहिए कि हर इन नून लीग की गवर्नमेंट के बारे लिखा है, नहीं, ये डिमोनिक गवर्नमेंट्स हैं, शैतान की हुकूमतें, उसके ऑर्डर्स बदरू हैं। जो सांडों का जिक्र आप पढ़ रहे थे, और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला खुल्लम खुल्ला ओपनली तमाशा बनाया। वो सोच रहे थे हम यीशु मसीह का तमाशा बना रहे हैं। यीशु मसीह डिमोनिक पावर्स का तमाशा बना रहा था, उन्हें शिकस्त दे रहा था, बरमला। और सलीब के सबब से उन पर, किन पर? डिमोनिक पावर्स पर, जेड़ियां सानू तंग करदियां ने, उन पर फतेहाबी का शादियां ना बचाया। उसने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह आखिर तक फेथफुल रहा और हमारी निजात की पूरी कीमत उसने अदा कर दी है। अब उसकी सलीब पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। हालेलुया। अब इब्लीस और बदरूहों के पास लीगल और असल पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें तंग करे। वो वैसे ही हुण सानू डराउण डरूण दिया है, देख लेता कि मसीह आ तो नहीं गया, नहीं तो फिर तुहानू फड़ लेंदा है, क्योंकि बेस हमारे अंदर है। गुनाह की पावर्स, आजमाइशें, ख्वाहिशें, इनके वसीले से वो हमें ड्रैग करता है, तरूंदा है, फेरदा है, हमें इंस्लेव करता है, गुलाम बनाए रखता है। लेकिन लीगली ईमानदार पावर्स तेरे पास हैं, और इब्लीस अब तेरे लिए खतरनाक नहीं है अगर तू सलीब के नीचे रहे। मुझे याद आ गई एक बात, जदों ही छोटे छोटे होंदे सा ना, मैं वैसे शरारती मुंडा सा, ये तुहानू मैं सही दस दिया। असी ना पानी दे उत्ते बैठे होना, कई भूंडा ने होंदे नहीं येलो येलो, किन्ने किन्ने देखे ने भूंड है, फड़े भी ने, तू भी मेरे नाल दा ही से, कहता लड़े भी हैं। अच्छा, हमने क्या करना, यहां उंगलियों में कपड़ा डाल के ना, तो इस भीड़ को आगे से पकड़कर पीछों उधर डंग खींच देना। अच्छा, अब लोगों को पता नहीं होता था, हमने वो पूंछ पकड़ करना तो लोगों को दिखाना है, देख देख, उन्होंने कहना हाय ये तो मुंडे बड़े दलेर ने। उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर जो डंक है वो तो निकाल दिया हुआ है, अब ये किसी डरावनी चीज नहीं रही। यीशु मसीह ने सबसे खतरनाक पौंड शैतान इब्लीस, उसका डंक सलीब पर निकाल दिया है। अब वो तेरे लिए इतना डरावना नहीं है। हालेलुया। अच्छा, हुण जदों आउंदा ना कूं 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 करदा, ते दुम अपनी पिछे ही रखदा कि वेख ना लैन के डंग ते निकलिया है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज इब्लीस का डंक नहीं है, क्योंकि गुड फ्राइडे हमारे पास है। यीशु नासरी ने उसको शिकस्त दे दी है। फतेह याबी का शादियाना बजाया है। फतह के साथ जिंदगी गुजारिए, क्योंकि यीशु नासरी हमारे लिए सलीब पर मर गया है। हालेलुया। अच्छा, अगर आप गौर से पढ़ें ज़बूर 22, तो पहली आयत से पहले इसको कहते हैं सरनामा। हेडिंग ऊपर दिया हुआ है, छोटी छोटी लिखाई च कड़ लिया जे। लिखा है मीर मुगन्नी के लिए, यानी चीफ म्यूजिशियन। पर साहब थोड़ा भी शोभा है। फॉर द चीफ म्यूजिशियन, ये आगे जो लफ्ज है ऊपर नुक्ते नहीं शब्द है। लिखा है ए यल्त हा शहर। ये इब्रानी लफ्ज है। हा डेफिनेट आर्टिकल है, जिस तरह अंग्रेजी में है ना THE दी डेफिनेट आर्टिकल। इब्रानी में जब हर्फ के आगे हा लगा हो तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। हा शहर, जिससे हमारा उर्दू लफ्ज सहर, सुबह, इसका मतलब है द डाउनिंग ऑफ द डे, दिन की नई रोशनी। सलीब से किसी भी इंसान के लिए नए दिन की रोशनी फूटती है। हालेलुया। सलीब नई रोशनियों का मंबा है। सलीब मेरे माजी को कैंसल कर देती है और मुझे नई जिंदगी देकर न्यू डे, नई रोशनी बख्श देती है। हालेलुया। फिर मैंने और एक डिक्शनरी देखी इब्रानी जुबान की। हा शहर, इसके मतलब क्या है? ये तुहाडे लिए इन्ना काम करना, आन के चुप करके बह रहिंदे ने, गीत भी नहीं गाउंदे। एल्डर साहब कहते ही रहते हैं गीत गाओ। ये जो हा शहर मतलब है दी डॉनिंग, दी लाइट, पर्टिकुलर लाइट। इसके मतलब लिखे हुए थे पुरकशिश रोशनी, जलाली रोशनी, ग्लोरियस लाइट, दिल मोह लेने वाली रोशनी जो अट्रैक्ट करती है। सलीब में से ऐसी रोशनी हमारी जिंदगी में आती है जो जलाली है, दिल मोह लेती है और खूबसूरत है, खींच लेती है, पुरकशिश है। यह निजात और हमेशा की जिंदगी की रोशनी है जो सलीब में से फूटती है। सलीब रोशनी का मंबा है। ना पता चले तो उस डाकू को पूछिए जो मरने वाला था। सलीब पर ही उसने याद किया, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्या मुकाशफा उसको मिला कि ये जो सलीब पर लटका हुआ है इसके पास फ्यूचर भी है, इसके पास बादशाही भी है, और ये मुझ जैसे को भी उसने कहा हमारी सजा वाजिबी है। ये बागी था, खूनी था, मुजरम था, लेकिन सलीब की ताकत देखिए। कहता है ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। लो इतना ही काफी। नेकियां किधर गईयां?
कितने नजर आउं डेंगा जे नो। मसीह क्या कहता है? स्लीप पर भी रूहों को ही जीत रहा है। तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। एक नई सुबह इस डाकू के लिए। बराबा से पूछो, स्लीप की तरफ जा रहा है। इन फ्यू मिनट्स ही विल बी फिनिश्ड। लेकिन यीशु नासरी वहां मौजूद है। भीड़ कहने लगी, बराबा को हमारी खातिर छोड़ दो, उसकी जगह पर टेक जीसस एंड क्रूसीफाई हिम। ये उसने ना सिर्फ बराबा के लिए मगर हम सब के लिए किया कि हमारी जगह पर वो खुद कुर्बान हो गया ताकि बराबा की तरह हम आजाद हो जाएं और एक नई जिंदगी। जाता होगा कॉलोनी में, मोहल्ले में चला गया एल्डर साहब, लोग कहते होंगे तेन तो सजा होगी सी, यू आर कंडेम्ड टू डेथ। कहता होगा यस एंड आई डिजर्व्ड इट। लेकिन एक शख्स वहां पर मौजूद था जो मेरी स्लीप उसने उठा ली एंड आई केम आउट, और मैं आजाद हो गया। मैं उसको सारी इज्जत और क्रेडिट और जलाल और प्रस्तश और मैं उसकी तारीफ करता हूं। आओ यीशु नासरी के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया। एक किताब छपी थी 1678 में। 300 साल तो ज्यादा अरसा हो गया। उसका नाम था ओरिजिनली द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उर्दू में यह तर्जमा छप चुका है, अब आउट ऑफ प्रिंट है यह किताब। मैंने उर्दू ही में पढ़ी थी, बड़े साल हो गए। इस किताब का राइटर है जॉन बनियन। किसी ने सुना हो जॉन बनियन? 1 2 3 4, थैंक यू। इसको कैद कर दिया गया। इसने यह किताब लिखी। यह आज भी क्लासिकल लिटरेचर में शामिल है। यह 5th मोस्ट लिटरेरी बुक कंसिडर की जाती है और इंग्लिश जुबान में पहला अफसाना, फर्स्ट नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यह किताब एलोगोरी है, तशबीहन जुबान है। इसमें कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है, उसका नाम है क्रिश्चियन। एक कैरेक्टर है मुबशर। एक है भाई मदद। एक है मुतरज्जम। इन सब के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उस किताब में। लेकिन क्रिश्चियन जो है यह रहता है एक शहर में जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन, हलाकत। मुबशर आता है इनके शहर में, इनको कहता है हलाकत के शहर से निकलो। क्रिश्चियन पर असर होता है और यह निकल खड़ा होता है। इसके पीछे भी लोग आते हैं। एक का नाम जिद्दी है लेकिन मैं वो छोड़ रहा हूं। यह निकल जाता है। लेकिन जब निकलता है तो जिस तरह इन बच्चों ने बर्डन्स इनके शोल्डर्स पर थे, इसी तरह रस्सों से यह बंधा हुआ था और बोझ इसके ऊपर थे और इसके लिए चलना मुश्किल था। लेकिन यह हलाकत के शहर से निकल रहा है। इसको पता नहीं चलता कि यह बोझ मैं कहां उतारूं। यह गुनाहों का बहुत भारी बोझ, नाकाबिले बर्दाश्त।
जो इसे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है और इसको टॉर्चर कर रहा है। इसकी मुलाकात फिर मुबश्शर से होती है। किताब में जो इंग्लिश किया वो लिखा है विकेट गेट। विकेट है जी क्रिकेट दी होंदी है, ये मतलब होर भी गए जे, सिर्फ बैट बल्ला ही नहीं। उसकी तरफ जा, वहां एक खिड़की है, उसमें से अंदर चला जा, तेरा बोझ गिर जाएगा। उसे वो गेट नजर नहीं आता, वो कहता किधर है, मैं दिखाई नहीं देता। मुबश्शर कहता है अच्छा गेट दिखाई नहीं देता, वो रोशनी नजर आ रही है। कहता यस, उस रोशनी की तरफ भाग। जब वो भाग रहा था तो किताब का मुसन्नफ लिखता है वो एक दलदल में गिर गया। उस दलदल के अंदर शक का मड, कीचड़, खौफ, टेम्पटेशंस, शहावतें, एहसास शर्म, एहसास जुर्म, मौजूदा गुनाह, इनमें वो गिर जाता है और पुकारता है मैं उस गेट की तरफ जाना चाहता हूं, मेरी मदद करो। वहां लिखा है मिस्टर मदद आ गया, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। कितना अच्छा है जीसस, कितनों का ईमान है जीसस इज सो गुड। कैसे जाहिर करेंगे जीसस इज सो गुड। हालेलुया। यीशु मसीह उसको हाथ देता है, वो दलदल में से बाहर आ जाता है और मिस्टर मदद गायब हो जाता है। फिर उसको रोशनी नजर आती है, उसकी तरफ भाग जाता है। फिर उसको गेट नजर आता है और वो खिड़की के अंदर से जब चला जाता है तो वहां पर उसको कैलवरी पर एक स्लीब, खाली कब्र उसको नजर आई और उसकी तरफ देखता है। उसके रस्से टूट जाते हैं और गुनाहों का बोझ उस पर से गिर जाता है और लुढ़कता हुआ खाली कब्र के अंदर चला जाता है और वो सीधा हो जाता है और उसको आराम मिल जाता है और वो आजाद हो जाता है। ये स्लीप की कुदरत है। ए बेचारी लकड़ नु कुछ ना कहो, मैं इसी की बाबत बता रहा हूं। हालेलुया। फिर किताब कहती है क्रिश्चियन के पास 3 फरिश्ते आते हैं इस तजर्बे के बाद। एक फरिश्ता उसको इत्मीनान का सल्यूट करता है, यानी उसकी रूह में पीस ऑफ गॉड आ जाता है। दूसरा फरिश्ता उसको नई पोशाक पहनाता है। तीसरा फरिश्ता उसको आसमानी शहर की तरफ जाने के लिए पासपोर्ट देता है और उसके माथे पर एक मोहर कर देता है और उसको कहता है आज से तू आसमानी शहर का बाशिंदा है। हालेलुया। ये बरकतें देने के लिए यीशु नासरी पुकार उठा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हम छोड़े हुए ना रहें बल्कि बाप के साथ हमारा मिलाप हो जाए। आओ सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।